क्या हुआ जब वृंदावन के निधि वन में घटी इस घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। आज की यह सत्य घटना एक ऐसे भक्त की है जो रात में निधि वन में श्री कृष्ण और उनकी रासलीला देखने को रुका था। फिर क्या हुआ उसके बाद जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, बात कुछ ही सालों पुरानी है। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वो हर समय वृंदावन में स्थित निधिवन जाने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। श्री राधा रानी की कृपा हुई और वो भक्त आ गया वृंदावन। उसने श्री बांके बिहारी जी के और राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक बार रात में निधिवन में रुक कर देखता हूं, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर रात तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक तुलसी के पेड़ की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ गई। उसे वहां से जाने को कहा, तब वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया। और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां से उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था। वो आंखें मूंद कर सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन साफ सफाई करने आई तो पाया गया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि भी दी, लेकिन उसने नहीं ली। और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरुजी को, जो कि गोवर्धन में रहते हैं, उनको बताया गया। तब उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन से अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में भी वो ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगी। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूं। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं भी आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ साथ दूसरी गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, धन्य है वो जिन्होंने बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन किए, और धन्य है वो गुरु जिनकी कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज की सत्य घटना के बारे में और निधिवन के रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।